तो कैसे हैं दोस्तों आप सब। दोस्तों आज का जो हॉट टॉपिक है वो है वंदे भारत एक्सप्रेस। दोस्तों वंदे भारत एक्सप्रेस से हम सभी अब वाकिफ़ हो ही चुके हैं और अभी तक हमारे देश में करीब 2 वंदे भारत चल रही हैं और 44 नई वंदे भारत एक्सप्रेस को लाने का प्लानिंग थी, लेकिन अब ये प्लानिंग कहीं ना कहीं पेंडिंग नज़र आ रहा है। दोस्तों आइए हम बात करते हैं इस रीज़न्स के बारे में। वैसे तो आपको यूट्यूब्स पे काफ़ी रीज़न्स मिल गए होंगे चाइनीज़ को लेके, लेकिन इसके अलावा भी कई रीज़न्स हैं। आज हम उन टॉपिक्स पे बात करने वाले हैं। एंड तक देखिएगा और अगर अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों अभी तक हमारे देश में उस कॉन्ट्रैक्ट के लिए 6 कॉन्ट्रैक्ट आए थे, जिसमें से 5 इंडियन थे और 1 चाइनीज़ था। लेकिन हमारे देश में चाइना और इंडिया की कंट्रोवर्सी को देखते हुए इस प्लानिंग को कैंसिल कर दिया गया। मतलब कि कहीं ना कहीं हमें लगता है कि चाइनीज़ से अब करना सही नहीं है। अगर बात करें वंदे भारत एक्सप्रेस की, तो वंदे भारत एक्सप्रेस पूरी इंजन लेस ट्रेन है। मतलब कि इसके सारे इक्विपमेंट एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये सारे इक्विपमेंट एक इलेक्ट्रिक सर्किट के थ्रू जुड़े होते हैं। अगर किसी एक सर्किट में भी प्रॉब्लम आई तो पूरी की पूरी ट्रेन में प्रॉब्लम जनरेट हो जाएगा। मतलब कि ये सारा इलेक्ट्रॉनिक गेम है और इलेक्ट्रॉनिक के गेम में हम सभी जानते ही हैं कि चाइनीज़ कितने आगे है। तो होता क्या है दोस्तों, कॉन्ट्रैक्ट जो हमारी इंडियन रेलवे जो टेंडर निकालती है उस टेंडर में करीब 6 कंपनियों ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें 5 इंडियन कंपनी थी और 1 चाइनीज़ कंपनी थी। इस चाइनीज़ कंपनी को आसार मिल रहे थे ये कॉन्ट्रैक्ट मिलने के, क्योंकि उसकी अमाउंट सबसे कम थी। मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट उस कंपनी को दिया जाता है जिसमें अमाउंट जो होती है सबसे मिनिमम होती है। तो इसके हिसाब से ये कॉन्ट्रैक्ट चाइनीज़ कंपनी को जा रहा था, लेकिन इंडिया चाइना का कंट्रोवर्सी देखते हुए इसको कैंसिल कर दिया गया। क्योंकि बात रही इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की, तो वो हम जानते हैं कि चाइनीज़ में सस्ती मिलती है पर टिकती नहीं है। तो कहीं ना कहीं एक रीज़न वो भी था। और बात करें अगर इसके और रीज़न्स की, तो दोस्तों तो होता क्या है दोस्तों, जब हमारी पुरानी वंदे भारत एक्सप्रेस जब बन रही थी तो उस टाइम पे इसको मेनली 2 डिपार्टमेंट्स में डिवाइड किया गया था। पहला मैकेनिकल और दूसरा इलेक्ट्रिकल। दोस्तों मैकेनिकल का काम होता है एक ट्रेन को, मतलब कि कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका शेप, साइज, स्ट्रक्चर, प्रोडक्शन, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा मैकेनिकल के अंदर आता है। और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का जो कंसर्न होता है वो पूरा उसके अंदर के सर्किट्स को कंप्लीट करना, एसी से लेके उसकी लाइटिंग से लेके A to Z का काम होता है इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट का काम। तो दोस्तों यहाँ पे दोनों डिपार्टमेंट के बीच में काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई डिज़ाइन इन दोनों को लेके। क्योंकि दोस्तों एक अगर किसी सिस्टम को किसी प्रोडक्ट में फिट करना है तो उसको उसके हिसाब से डिज़ाइन और स्पेसिफिकेशन के हिसाब से काम करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे दोनों का ऑपोजिट जो पर्दा था वो दोनों का ऑपोजिट था। तो होता क्या है दोस्तों, बात इतनी बढ़ गई थी उस टाइम पे वंदे भारत एक्सप्रेस को लेके कि पीएम को लेटर तक लिख दिया गया था। इनफैक्ट पीएम ने रिप्लाई में लेटर भी लिख के बोला था कि इसे जल्द से जल्द फिनिश की जाए। बावजूद उसके दोस्तों कई टीम्स में, कई डिपार्टमेंट्स में ऐसा टकराव हुआ और जो सीनियर स्टाफ से उनका ट्रांसफ़र तक कर दिया गया। और उसके बाद हमारे सामने आई वंदे भारत एक्सप्रेस, जो कि इतने कम टाइम में बन के आई थी। जब बात की गई इसके प्रोडक्शन को लेके, तो प्रोडक्शन को लेके दोस्तों इतना इजी नहीं था प्रोडक्शन इसका, और वो भी 44 वंदे भारत एक्सप्रेस का तो बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे बात आ गई रेलवे और आईसीएफ में। तो रेलवे और आईसीएफ में जो कहना था, रेलवे का कहना था कि इसको कैसे भी करके 2021 और 2 के एंड तक इसको सारे के वंदे भारत एक्सप्रेस ऑन ट्रैक चाहिए। लेकिन वहीं आईसीएफ ने साफ साफ बोल दिया था कि कम से कम 6 साल से पहले इसको नहीं किया जा सकता। तो ये कहीं ना कहीं ये बहुत सारे कंट्रोवर्सी टॉपिक्स हैं जो कि अभी भी रेलवे में चल रहे हैं। तो ये चीज़ें जब तक क्लियर नहीं हो जाती तब तक तो नहीं लगता कि अब वंदे भारत एक्सप्रेस और हमारे ट्रैक्स पे देखने को मिल सकती हैं। लेकिन दोस्तों जो भी हो, आपको क्या लगता है कि ये क्या रीज़न है इसके पीछे, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो और अगर ऐसे ही रेल अपडेट और रेल न्यूज़ चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Thank you so much for watching this video.